हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमने कर लिया था 131 तक। बताइए, जो हमने करा था वहां तक किसी को कोई डाउट, तकलीफ, परेशानी? घर पे आपने रिवाइज करा है अपने एंड से? हाँ सर, करा है हमने। आज हमें देखना है 132 से। ये रहा हमारे पास 132 क्वेश्चन नंबर। एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। कॉपी, ओहो, कॉपी पेस्ट। जी हाँ, खुद से ट्राई कीजिएगा। कल मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट समझाया था। एक तो बेसिक मेथड है रेशियो लेकर, हाँ सर, एक तो बेसिक मेथड है रेशियो लेकर, और एक शॉर्टकट है जिसमें से हमें गिवन रिडक्शन इन परसेंटेज को जितना क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें उससे इक्वेट कर देना है। ठीक है? हाँ सर, चलिए करके बताइए तो। रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है? जी सर, रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है आपकी। आइए देखते हैं। मैंने कल क्या बताया था? कल 960 का एक नोट था। यहाँ पर कितने का नोट है सर? इस क्वेश्चन में ना 1200 का एक नोट है। अक्षत ना पहले 1200 का नोट लेकर जाता था शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर उसे एक्स केजी शुगर दे देता था। ठीक है? न्यू सिनेरियो में क्या हुआ सर? अब जो है अक्षत 1200 का नोट लेकर जा रहे हैं, बट ना चीनी के दाम में 12% का रिडक्शन आ गया है। मतलब 88% का एक टुकड़ा बना इस नोट का, और एक 12% का बना। अब सर ये जो 88% के टुकड़ा है ना, इसी के बदले में शॉपकीपर उसे एक्स केजी चीनी दे दे रहा है। जी हाँ, ये जो 12% बच गया, इसमें शॉपकीपर उसे 7 केजी चीनी एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। क्या मतलब है? 12% ऑफ ₹1200 बराबर है 7 केजी चीनी के। हाँ सर, यहाँ से 1 केजी चीनी का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ सर, ये परसेंटेज से ये 2 जीरो चले गए। 1 केजी चीनी का दाम है 12 इंटू 12 144/7। फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें न्यू प्राइस नहीं निकालना है, ओल्ड प्राइस निकालना है। यह है न्यू प्राइस ऑफ शुगर। न्यू प्राइस ऑफ शुगर आफ्टर 12% रिडक्शन। ठीक है? हाँ सर, हमें क्या निकालना है? ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस दो है, उस ओल्ड प्राइस में 12% का रिडक्शन आया है। क्वेश्चन यही कह रहा है। हाँ सर, इफ ड्यू टू 12% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर, अक्षत कैन बाई 7 केजी मोर शुगर फॉर ₹1200, देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर। ओल्ड प्राइस जो है उसमें 12% का रिडक्शन आया है, मतलब वो खुद का 88% बचा। हाँ सर, और 12% के रिडक्शन के बाद जो दाम हो गया है शुगर का, वो है इतने रुपीज, 144/7 रुपीज। 144/7 रुपीज। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ओल्ड प्राइस निकल कर आ जाएगा। हाँ सर, चलिए ओल्ड प्राइस बताइए सर। ये 88% ना, 88/100, 144/7 मल्टीप्लाइड बाई 88%। ये परसेंट सिंबल है ना, इसको हटाकर यहाँ 1/100 कर देते हैं। 1, और ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, ये कितने बार जा रहा है? 8 से 11 टाइम्स। ये कितने बार जा रहा है? 8 से 18 टाइम्स। हमारे पास क्या बचा? 1800/77। ऑप्शंस, ऑप्शन है डेसिमल में, तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1800/77 कितनी बार में जाएगा सर? 77 से 2 बार में जाएगा। 77 इंटू 2 154। ठीक है? बचा कितने, कितना हमारे पास बचा? 26, और एक ये जीरो नीचे आएगा, 260 हो गया।
77 इंटू 3 231। ठीक है, बचा कितना हमारे पास सर 29। अब डेसिमल देके 3 टाइम्स। ठीक है, ये रहा हमारा ओल्ड प्राइस। क्या है ओल्ड प्राइस? 23.3 पहला ऑप्शन, 23.38 ये रहा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर। हमारे पास न्यू प्राइस निकल कर आ गया, हमारे पास ओल्ड प्राइस निकल कर आ गया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें 4 चीज फाइंड करेंगे। ओल्ड प्राइस जो कि हमारे पास निकल कर आ गया, न्यू प्राइस जो कि हमारे पास निकल कर आ गया, हम फाइंड और क्या करेंगे? ओल्ड कंजम्पशन। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन ही पूछ रहा है बट हम अपने एंड से करेंगे, ये फाइंड करना है। और न्यू कंजम्पशन ये भी फाइंड करेंगे। पहले न्यू कंजम्पशन देख लें। न्यू प्राइस क्या है सर? न्यू प्राइस ऑफ शुगर है ना, वो है 144/7। ठीक है, और दुकानदार को हम कितने रुपए दे रहे हैं सर? दुकानदार को हम 1200 रुपए दे रहे हैं। न्यू कंजम्पशन क्या है? 1200 रुपए दे रहे हैं और 1 kg चीनी का दाम है 144/7। 7 ऊपर नहीं चला जाएगा, इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर, करना तो पड़ेगा। चलिए 4 से काटिए, 36 टाइम्स 300। अच्छा 8 से भी तो जा रहा था सर, 8 से ही जा रहा था। ठीक है, 4 से एक और बार काट लीजिए, 9 टाइम्स 4 से 75 टाइम्स। 75 इंटू 7/9, ये 3 से भी जाएगा। हाँ सर 3 से भी जाएगा। 25 33। न्यू कंजम्पशन क्या आ गया? 25 इंटू 7 175/3। ये रहा हमारा न्यू कंजम्पशन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइए? कैलकुलेशन सही है? 5 टाइम्स 25, 8 टाइम्स 24, 33। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ओल्ड कंजम्पशन। सर ये सब तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो क्या पूछ सकता है ना? नहीं पूछा है इसीलिए ऐसा वैल्यू आ रहा है। अगर पूछता तो एग्जामिनर डेटा ऐसा सेट करके देता जो कि आसान सा वैल्यू आता, कैलकुलेशन ईजी लगता हमें। ओल्ड कंजम्पशन क्या है सर? ओल्ड कंजम्पशन ऐसे निकलेगा, 1200 रुपये हम पहले दुकानदार को दे रहे थे और दुकानदार हमें इतने रुपए पर केजी शुगर दे रहा था। 1800/77, 1800/77 ऊपर। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला गया, 6263। 154/3, 51.33 kg। ये रहा, निकल कर आ गया हमारे पास। हाँ सर, ओल्ड कंजम्पशन निकल कर आ गया, ये रहा 51.33 kg। न्यू कंजम्पशन निकल कर आ गया। हाँ सर, न्यू कंजम्पशन में निकल कर आ गया 58.33 kg। समझ में आया? कितने आसानी से हो रहा है, कोई रेशियो का चक्कर नहीं है, कुछ हमें एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो गिवन है कि ये जो 12% का रिडक्शन हो रहा है प्राइस में, ये जो 12% का रिडक्शन हो रहा है प्राइस में, इसके बदले हमें 7 kg एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारे पास चारों चीजें बड़ी ही आसानी से निकल कर आ जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं? बताइए, सब सही है? हाँ, सब सही है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 133।
क्वेश्चन नंबर 133 पढ़िए एक बार। A family spends 240 per month to buy sugar. A rise of 25% in the price of sugar compels the family to reduce monthly consumption of sugar by 1.5 kg as it decides to spend the same amount of money on purchase of the commodity. What is the increased price per kg of sugar? ठीक है, इसमें 25% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है दाम जो हम पहले अमाउंट दे रहे थे शॉपकीपर को, अभी भी उतना ही अमाउंट दे रहे हैं, बट शॉपकीपर पहले हमें 1.5 kg एक्स्ट्रा चीनी दे रहा था उतने ही अमाउंट में, अब 1.5 kg कम चीनी दे रहा है। या तो हम इसे रिवर्स फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं कि पहले जो हम अमाउंट दे रहे थे 240 है ना, हाँ फैमिली स्पेंड 240, या तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लें कि पहले हम 240 रुपए दे रहे थे, ठीक है, इसमें शॉपकीपर हमें x kg चीनी दे रहा था, ठीक है, अब हम 240 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, अब 25% कम हो गया, इसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड, 25% कम हो गया, ठीक है, और इसमें x kg चीनी मिल रहा है, और ये जो 25% कम हुआ ये 1.5 kg चीनी के बराबर है। बट यहाँ पर जो है ये, एक सेकंड नीचे, हाँ, बट ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो पुराना केस है, जो हमने शिफ्ट किया है मेथड, ये न्यू प्राइस देगा हमें, और ये जो सेकंड सिनेरियो है ये ओल्ड प्राइस देगा हमें। समझने में दिक्कत हुई? हाँ सर, थोड़ी सी दिक्कत हुई, मुझे पता है। देखिए अभी तक इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 132 में इसमें रिडक्शन हो रही थी, ठीक है, प्राइस में कमी आ रही थी, और वो जो 12% बच रहा था उसके बदले में शॉपकीपर हमें 7 kg चीनी दे रहा था, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम है, बस इसमें 25% इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, तो हम इसमें शिफ्टिंग मेथड लगा सकते हैं, दैट इज पहले केस को न्यू सिनेरियो मान सकते हैं, और ओल्ड, और ये सॉरी, और जो सेकंड केस है इसे हम ओल्ड सिनेरियो मान सकते हैं। जिसको ये समझ में आ गया सिनेरियो, वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया उसके लिए रेशियो मेथड इसमें बड़ी ही आसानी से हमारा आंसर निकाल कर देगा। बताइए पहले ये समझ में आया कि सर न्यू, ये फर्स्ट सिनेरियो न्यू प्राइस क्यों देगा, और ये सेकंड सिनेरियो ओल्ड प्राइस क्यों देगा, ये समझ में आया आपको? फिर से रिपीट कर दूं? हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए न्यू स्लाइड ले लेता हूं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि चीनी के दाम में 25% का इंक्रीज हो गया, हम अपने एंड से मान लेते हैं कि 25% का डिक्रीज हो रहा है चीनी में, मतलब जो न्यू सिनेरियो है दैट इज जो इंक्रीज है उसे हम ओल्ड सिनेरियो मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले चीनी का दाम जो था वो 240 रुपए था, ठीक है, इसमें हमें x kg चीनी मिल रही थी दुकानदार से, ठीक है, हाँ सर। अब जो है 240 रुपए में 25% का डिक्रीमेंट आ गया, और इस 25% के डिक्रीमेंट से हमें 1.5 kg चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है दुकानदार से। इससे इस क्वेश्चन को अपने वे में मोल्ड कर देने को हम कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग मेथड। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़िए, बिल्कुल इसका अपोजिट सिनेरियो है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो प्राइस था उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए हमने सिनेरियो को पलट दिया, हमारा आंसर सेम आएगा। बस क्या होगा, ये जो फर्स्ट सिनेरियो है ये हमें न्यू प्राइस देगा, और अब अगर पुराना क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, ये जो पुराना क्वेश्चन है ये हमें ओल्ड प्राइस दे रहा था, ठीक है, माफ कीजिएगा,
और ये जो सेकंड सिनेरियो है ये हमें न्यू प्राइस दे रहा था। बच्चों जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बहुत धीरे धीरे दोबारा से समझा रहा हूँ, कोशिश कीजिए समझने का। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हम रेशियो से सॉल्व करेंगे, बट ट्राई कीजिए। ये जो पहला सिनेरियो है ये न्यू प्राइस दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने शिफ्टिंग मेथड लगाई है, क्वेश्चन को अपने हिसाब से हमने मोल्ड कर दिया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि पहले हमें मिल रही थी एक्स के जी 240 में, अब 25% दाम कम होने के बाद हमें 1.5 kg एक्स्ट्रा मिलेगी, बट क्वेश्चन कह रहा है 25% राइज हुई है। ठीक है, अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो ये पहला सिनेरियो हमें न्यू प्राइस देगा और दूसरा सिनेरियो हमें ओल्ड प्राइस देगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप शांति से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, अगर आप हरी में समझिएगा, हड़बड़ाइएगा, तब थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। अगर इंक्रीज है तो मैं कहूँगा आपको आप चुपचाप रेशियो मेथड लगा दीजिए। सर रेशियो मेथड से सॉल्व करके दे दीजिए हमें। जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया मैंने 2 बार समझाया है, आप एक बार दोबारा रिपीट करके देखिएगा घर पे, और इसे शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व करके कल आइएगा। ठीक है? हाँ सर, सेम अप्रोच है, बस जो पहला सिनेरियो है वो इस बार न्यू प्राइस देगा और जो सेकंड सिनेरियो है वो इस बार ओल्ड प्राइस देगा। ठीक है, और ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस से ही हमारा ओल्ड कंजम्पशन और न्यू कंजम्पशन निकलेगा। बिल्कुल सेम चीज है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इसे आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए रेशियो से सॉल्व कर देते हैं। कॉपी कर लेता हूँ, क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ सर, हमें कह रहा है ओल्ड न्यू। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो दोनों में सेम है। ठीक है, 240 रुपए। ठीक है, हाँ सर, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है। प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। मैंने आपको सिखाया है ये इनिशियल वैल्यू है और ये जो है ये चेंज है। ठीक है, प्राइस अगर पहले 4 यूनिट था तो अब वो 25% बढ़कर 5 यूनिट हो गया है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन। ठीक है, सिखाया है। हाँ सर, यहां से कंजम्पशन हम निकालेंगे डिवाइड करके। क्या करके? डिवाइड करके। कंजम्पशन हमारे पास आएगा एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। ठीक है, हाँ सर, ओल्ड कंजम्पशन जो है हमारे पास आएगा, ये सेम को एस लिख देते हैं, सेम बाई 4। ठीक है, और ये जो न्यू कंजम्पशन है ये आएगा सेम बाई 5। ओल्ड न्यू कंजम्पशन क्या आया हमारे पास? सेम बाई 4 टू सेम बाई 5। दिख रहा है? यही है? हाँ सर, यही है, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख तो रहा है। चलिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, रेशियो लिया है, ये सेम से ये सेम हट जाएगा, जो भी नंबर है एक्स वाई वी के वो आपस में कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास कंजम्पशन क्या आया? पहले 5 यूनिट का कंजम्पशन था, अब कितना कंजम्पशन है? अब 4 यूनिट का कंजम्पशन है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। कितने का डिक्रीमेंट आया? सर 1 यूनिट का डिक्रीमेंट आया, 1 यूनिट का डिक्रीमेंट आया। कंजम्पशन में कितने की कमी आई? सर ओल्ड कंजम्पशन और न्यू कंजम्पशन में 1 यूनिट की कमी आई। हमें कंजम्पशन कितना गिवन है? compels the family to reduce monthly consumption of sugar by 1.5 kg। रेशियो में कितने की कमी आई है? सर 1 यूनिट की कमी आई है। दिख रहा है ना? हाँ सर,
एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5 kg। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। बड़ा ही धीरे धीरे, बड़े ही आराम से समझा रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, हमें पूछ रहा है व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। ठीक है, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.5 kg, तो हम पुराना कंजम्पशन निकाल सकते हैं, नया कंजम्पशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 5 और 2.5, 7.5 kg। पुराना कंजम्पशन था शुगर का 7.5 kg, नया कंजम्पशन है 6 kg, मल्टीप्लाइड बाई 1.5। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक ये बताइए। पुराना कंजम्पशन हमारे पास आ गया 7.5 kg, नया कंजम्पशन हमारे पास आ गया 6 kg। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। मतलब इंक्रीज प्राइस पूछ रहा है का मतलब न्यू कंजम्पशन का हेल्प लेंगे। E बराबर P इंटू सी, P बराबर E बाई सी। प्राइस जो न्यू है वो कैसे आएगा? सर हम दुकानदार को 240 रुपए दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? एक्सपेंडिचर क्या है? 240 रुपए। न्यू कंजम्पशन क्या है? सर न्यू कंजम्पशन ना 6 kg है। 240 रुपए में हमें 6 kg चीनी दे रहा है दुकानदार। न्यू प्राइस क्या आया? प्राइस न्यू जो हमारे पास आया वो आया ₹40। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए 40। अब मैं पूछूंगा प्राइस ओल्ड क्या है? चारों चीजें निकालते हैं हर क्वेश्चन में। कंजम्पशन आ गया हमारे पास, ओल्ड कंजम्पशन आ गया, न्यू कंजम्पशन आ गया, न्यू प्राइस भी हमारे पास निकल कर आ गई। अब ओल्ड प्राइस क्या है? सर ओल्ड प्राइस ऐसे निकलेगा 240 रुपए हम पहले भी दुकानदार को दे रहे थे, और उसमें दुकानदार हमें कितना चीनी दे रहा था? 7.5 kg चीनी दे रहा था। कितना? 7.5 kg। डेसिमल हटाकर 0 ऊपर ले लें। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 100, 240 है ना, 240 को 24 इंटू 10 लिख देते हैं 240 को। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स। ठीक है, 3 से ये गया 8 बार, 8 और 4 बचा। हमारा जो पुराना दाम था चीनी का वो निकल कर आ गया 32 रुपए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर। 32 रुपए में 25% का इंक्रीमेंट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 25% का इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा चीनी का दाम? सर 25% का मतलब होता है 32 इंटू 25% इंक्रीज कर रहे हैं तो 5/4। ठीक है, 8 5 40 रुपीज सर, 40 रुपीज। बताइए, यही आया है हमारे पास न्यू प्राइस। हाँ सर, 25% इंक्रीमेंट के बाद 40 रुपए है। ओल्ड प्राइस सर 32 रुपए था। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ये तो क्रॉस चेक करवा दिया। न्यू प्राइस तो हमारे पास निकल के ऑलरेडी आ गई है, ये निकालने का यहाँ मतलब नहीं था। क्रॉस चेक करा के दिखा रहा था कि 25% इंक्रीज हो रहा है तो 40 रुपए हो जा रहा है वो। ठीक है, हमारे पास चारों चीजें निकल कर आ गई। हाँ सर, चारों चीजें निकल कर आ गई। ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन, न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। हमसे क्वेश्चन में पूछा था न्यू प्राइस 40 रुपए, हमने अपना आंसर मार्क कर लिया। ये था रेशियो मेथड जो हमने सॉल्व करा, क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीमेंट गिवन है। हम इस क्वेश्चन को शिफ्टिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। सेम अप्रोच है जो क्वेश्चन नंबर 132 में लगा था, वही यहाँ 133 में लगेगा। बस आंसर जो है फर्स्ट सिनेरियो में न्यू प्राइस आएगा और सेकंड सिनेरियो में ओल्ड प्राइस आएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मेरे बच्चों को यहाँ तक ये बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। टाइप चेंज नहीं हुआ है, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया। यहाँ पर अब एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन नहीं है,
यहाँ पर है रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। Price of a movie ticket in Z Square Mall is decreased by 1%, but total revenue collection is increased by 83.33% because seating capacity was increased. If seating capacity is now increased is 350, यहाँ पर is आएगा, ठीक है। Then find how many seats were increment in cinema hall. क्वेश्चन समझ में आया? रिकॉर्डिंग सही चल रही है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग सही चल रही है। क्वेश्चन समझ में आया? हिंदी में पढ़ते हैं। एक जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व मतलब रेवेन्यू में 83.33% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कितनी सीटें बढ़ाई गई। कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस से आप एक फॉर्मूला बनाइए। कॉमन सेंस ये कहता है कि जितना रेवेन्यू होगा ना, रेवेन्यू का मतलब राजस्व, सर डिफिकल्ट हो गया, राजस्व। रेवेन्यू का मतलब मनी कलेक्टेड, मनी कलेक्टेड, मनी कलेक्टेड। पैसा जितना हमारे पास आया, ठीक है। हाँ, रेवेन्यू कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस ऑफ वन टिकट। समझ में आया? कितना पैसा कलेक्ट करेगा एक सिनेमा, क्या है, सिनेमा हॉल। हाँ, एक सिनेमा हॉल कितना पैसा कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा? जितने वो टिकट्स बेचेगा, नंबर ऑफ टिकट्स जितने वो बेचेगा, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ वन टिकट, जितना एक टिकट का दाम होगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट्स की जगह क्या मेंशन है? नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज। नंबर ऑफ टिकट्स कितने बेचेगा एक सिनेमा घर? जितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, ठीक है। हाँ सर, तो रेवेन्यू बराबर नंबर ऑफ टिकट्स कितने बेचेगा? जितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ चेयर्स होंगे उतने ही टिकट्स होंगे। नंबर ऑफ सीट्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ वन टिकट, प्राइस ऑफ वन टिकट। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया या नहीं, बस इतना बताइए। ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया है, ये फॉर्मूला कॉमन सेंस से आया है। एक सिनेमाघर उतना ही पैसा कलेक्ट करेगा जितने उसके पास सीट होंगे और एक सीट पे जितना वो पैसा लेगा, ठीक है। एक सीट के लिए वो टिकट देगा और एक टिकट का दाम जितना होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए एक सिनेमा घर में 50 सीट्स हैं तो वो सिनेमा घर 50 टिकट्स बेचेगा, ठीक है। और एक टिकट का दाम वो 10 रुपए रख रहा है तो उसका कलेक्शन जो होगा मनी का वो 50 इंटू 10 500 रुपए होगा। समझ में आ गया? हाँ। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है क्या? हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीज्ड इन सिनेमा हॉल, ठीक है। देखिए ओल्ड न्यू रेशियो लेते हैं। रेवेन्यू में कितने का चेंज आ रहा है? टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज बाई 83.33%। इसे तो ब्रेक करना पड़ेगा। 83.33%। हम इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि ओल्ड 100% था और न्यू 183.33% है। कैलकुलेशन देखिए आप कहाँ कर पाइएगा? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। इसे ब्रेक कीजिए। ये हो गया 50% प्लस 33.33%। हाँ सर, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 33 का 33.33 का 1/3, 6, ऊपर में क्या आएगा 5। मतलब
अगर इनिशियल वैल्यू 6 है तो उसमें चेंज कितने का आएगा? चेंज कितने का आएगा? 5 यूनिट का रेवेन्यू। अगर ओल्ड रेवेन्यू 6 यूनिट है, अगर ओल्ड रेवेन्यू 6 यूनिट है तो 83.33% इंक्रीमेंट के बाद जो न्यू रेवेन्यू होगा, जो न्यू रेवेन्यू होगा वो 6 + 5 यूनिट होगा, मतलब 11 यूनिट। इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज, ठीक है। हाँ सर, जो न्यू रेवेन्यू होगा वो 11 यूनिट होगा। प्राइस के बारे में क्या कहा गया है हमें? प्राइस के बारे में हमें कहा गया है कि 1% का डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पुराना प्राइस अगर 100 यूनिट था, पुराना प्राइस अगर 100 यूनिट था तो न्यू प्राइस में 1% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 99। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर। नंबर ऑफ सीट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेवेन्यू बाई प्राइस। यहां से आ रहा है नंबर ऑफ सीट्स का रेवेन्यू बाई प्राइस, ये यू है। हाँ, रेवेन्यू, सी नहीं है तो सी लिखा गया, सी नहीं है जी। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स कैसे निकल कर आएगा? दोनों को डिवाइड करके 6/100 इज टू 11/99, 11/1 11/9, ये आ रहा ना? हाँ सर, एक सेकेंड दीजिए। और कुछ कट रहा है? नहीं। हाँ, ये भी तो कट रहा है। 2 से काट लीजिए, 2 3 टाइम्स, 2 50 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओल्ड और न्यू नंबर ऑफ सीट्स क्या आ गए सर? 3 × 9 27 और 50 इधर चला गया, 27/50। देखिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ठीक है? 9 टाइम्स गया 2 से, ये 3 और ये 50 टाइम्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है ये कितना यूनिट बढ़ा? ये 23 यूनिट बढ़ा। कितना यूनिट? 23 यूनिट बढ़ा। हमसे ये 23 यूनिट की वैल्यू ही पूछी गई है। हमें क्या गिवन है? इफ सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ इंक्रीज्ड इज 350, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू गिवन है हमें 350, मतलब 7 टाइम्स। तो हमसे ये 23 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 161, ये हो गया हमारा आंसर। मजा आया करके? ये क्वेश्चन समझ में आया? बड़े ही प्यार से, ऑप्शन नंबर ए, बड़े ही प्यार से, बड़े ही धीरे धीरे फॉर्मूला समझाया पहले मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में, फिर फॉर्मूला से नंबर ऑफ सीट्स का फॉर्मूला ड्राइव करा, ठीक है। फिर हमने जो क्वेश्चन में गिवन था उसका रेशियो लिया। पहले तो हमने 83.33% को ब्रेक किया और उसे लिखा +5/c 6 फ्रैक्शन में, ठीक है। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 6 यूनिट है तो उसमें चेंज आएगा 83.33% इंक्रीमेंट के बाद 5 यूनिट का इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब है अगर रेवेन्यू पहले 6 यूनिट था तो उसमें 5 यूनिट की बढ़ोतरी हो जाएगी 83.33% बढ़ने के बाद, मतलब न्यू रेवेन्यू 11 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है प्राइस 1% डिक्रीज हो गया, मतलब प्राइस अगर पहले 100 यूनिट था, 1% डिक्रीमेंट के बाद 99 यूनिट हो गया। यहाँ से नंबर ऑफ सीट्स निकल गया, दोनों को डिवाइड करके 6/100 इज टू 11/99। जो कट रहा है हमने काट लिया, 11 से 99 गया 9 बार, 6/100 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, 3/50 आ गया। हमने रेशियो को सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हमारा ओल्ड नंबर ऑफ सीट्स और न्यू नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो निकल कर आ गया 27/50।
क्वेश्चन में गिवन है जो हमारे पास नई सीट्स हैं वो 350 हैं, मतलब 7 टाइम्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने सीट्स इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे पास 23 यूनिट, 23 इंटू 7 161 नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुए हैं हमारे पास। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक समझने में? बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? सब सही है, सब ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, ये खत्म हो गया मेरे पास स्लाइड्स, और मैंने कॉपी नहीं कर रखा था ब्लैंक स्लाइड। एक सेकंड दीजिए, मुझे कॉपी करना पड़ेगा और इरेज करना पड़ेगा। अब ये स्लाइड है, ठीक है, ये एक सेकंड, ये देखिए, ये सेकंड है, ये स्लाइड ऑलरेडी है हमारे पास। इसे मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये कॉपी करा है सेकंड वाला, इसे इरेज कर रहा हूँ। बेफिक्र रहिए, जो भी लिखा जा रहा है, जो भी एनोटेशंस हैं, जो भी मार्क किया जा रहा है, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अब इसे कॉपी कर लेता हूँ ब्लैंक स्लाइड्स को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कितना था, 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 135। चलिए, सेम टाइप है, टाइप चेंज नहीं हुआ है। आप इसे ट्राई कीजिए अपने एंड से, मैं 5-10 सेकंड आपको दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग सही चल रही है? जी हाँ सर, सही चल रही है। सेम चीज है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू में चेंज है, प्राइस में चेंज है। हमसे सेल में जो चेंज हुआ है वो पूछा जा रहा है, ठीक है सर। नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ सीट्स का बताए थे, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? कॉमन सेंस से बनेगा। When the price of an item was reduced by 35%, then its sale was increased by X%. If there is an increase of 70% in the receipt of the revenue, then the value of X will be. जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व रेवेन्यू प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या होगा? रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का मतलब सर मनी कलेक्टेड। ये इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला आएगा प्राइस ऑफ एन आइटम, ऑफ वन आइटम, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। फॉर्मूला कहाँ से आया सर? फॉर्मूला कॉमन सेंस से आया। मेरे पास एक समोसा है, मेरे पास एक समोसा है जिसका दाम 5 रुपए, 5 रुपए। मैंने सर 50 समोसे बेच दिए, सर मनी कलेक्टेड जो होगा ना वो 250 रुपये होंगे सर, 250। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। चलिए सॉल्व कीजिए तो रेशियो मेथड से। रेवेन्यू में चेंज गिवन है 17 का, प्राइस में चेंज गिवन है 35 का। सेल हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, ये हमसे निकालने को पूछ रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ सर कर लेंगे। सर ओल्ड न्यू रेवेन्यू हमसे कह रहा है सर, रेवेन्यू में ना सर 17% का इंक्रीमेंट आ गया। मतलब पहले अगर रेवेन्यू 100 था तो 17% के इंक्रीमेंट के बाद वो 117 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। सर प्राइस में ना रिडक्शन आया है 35% का। मतलब प्राइस में रिडक्शन आया है 35% का। 35% क्या होता है?
35% क्या होता है? रिडक्शन मतलब माइनस साइन। 35% सर 7/20। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 20 यूनिट थी तो उसमें 7 यूनिट का चेंज आ जाएगा। चेंज कैसे आएगा? रिडक्शन है मतलब -7। फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 20 - 7, 13 यूनिट। ठीक है? हाँ सर, मतलब अगर पुराना प्राइस 20 यूनिट था, नया प्राइस 35% के रिडक्शन के बाद 13 यूनिट हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? सर हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। देन इट्स सेल वॉज इंक्रीज बाई X%। हमसे X% पूछ रहा है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड नहीं पूछ रहा है। देन इट्स सेल इज इंक्रीज बाई X%। इफ there is increase of 17% of the receipt of revenue, then the value of X पूछ रहा है। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, पुराना और नया डिवाइड करेंगे। रेवेन्यू बाय प्राइस, सर कहां से? यहां से। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कैसे निकलेगा? रेवेन्यू से प्राइस को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड निकल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। हंड्रेड कितना है? 100/20। डायरेक्ट लिख दूं? नहीं सर, आप पूरा लिखिए जी। 117/13। ये कितने बार जा रहा है सर? ये 5 बार जा रहा है। ये कितने बार जा रहा है? ये 9 बार जा रहा है। ओल्ड न्यू, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड 5 और ये 9। 5 यूनिट, 9 यूनिट। ठीक है, हाँ सर। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सेल में इंक्रीमेंट हुई है, सेल में इंक्रीमेंट हुई है, देन इट्स सेल वाज इंक्रीज बाई X%, और हमसे X की वैल्यू पूछी जा रही है। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड पुराना है वो 5 यूनिट है, जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड न्यू है आफ्टर रिडक्शन इन प्राइस वो 9 यूनिट है। मतलब कितने का इंक्रीमेंट है? 4 यूनिट का। कितने पे? बेस क्या है? 5। 4/5। 1/5 होता है 20%, 4/5 होता है 80%। मतलब 80% की इंक्रीमेंट हुई है। कितने की इंक्रीमेंट हुई है? 80% की इंक्रीमेंट हुई है सेलिंग में। सेल बढ़ा है कितना? सेल वॉज इंक्रीज बाई X%। और हम क्या देख पा रहे हैं? नंबर ऑफ आइटम सोल्ड जो है वो पहले 5 यूनिट था, और नंबर ऑफ आइटम जो दाम 35% घटने के बाद, व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम वॉज रिड्यूस्ड बाई 35%, 35% दाम घटने के बाद जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हुए हैं वो 9 यूनिट है। ठीक है, हाँ सर। तो कितना यूनिट बढ़ा है सर? 4 यूनिट ज्यादा बिक्री बढ़ी है। कितने में? बेस क्या है सर? 5 यूनिट। पहले 5 यूनिट बिक्री हो रही थी, दाम 35% घटने के बाद 4 यूनिट और ज्यादा बिक्री हो रही है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100% कर दीजिए। 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100%, सर 20%, 80%। 80% की इंक्रीमेंट आई है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड में। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड में मतलब सेल में 80% की इंक्रीमेंट आई है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है सेल वॉज इंक्रीज बाई X%। हमसे पूछा जा रहा है X का वैल्यू। X का वैल्यू कितना आया हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग? सर 80% का इंक्रीमेंट आया है। मतलब X का वैल्यू क्या है सर? 80। समझ में आया? नहीं समझ में आया? पॉज कीजिए वीडियो, एक बार दोबारा से देखिए। रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ वन आइटम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ओल्ड रेवेन्यू कलेक्शन था 100 रुपए, न्यू कलेक्शन है रेवेन्यू का 17% इंक्रीज होके 117 रुपए। प्राइस पहले 20 रुपए थे, अब प्राइस 35% घट गए हैं, 13 रुपए हो गए। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड पहले जब प्राइस 35% घटे नहीं थे
तब नंबर ऑफ आइटम जो सेल हो रहे थे वो 5 यूनिट थे, और जब 35% दाम घट गए तब जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हो रहे हैं, जो सेल हो रहा है, वो 9 यूनिट है। ठीक है, हाँ सर, मतलब कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है सर? 4 आइटम ज्यादा सेल हो रहे हैं, 4 आइटम ज्यादा सेल हो रहे हैं 35% दाम घटने के बाद। 4 आइटम ज्यादा सेल हो रहे हैं, बेस क्या है सर? पहले 5 ही आइटम सेल हो रहे थे, अब 4 आइटम ज्यादा सेल हो रहे हैं। मतलब कितने का इंक्रीमेंट आया है परसेंटेज में पूछे तो सर 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100%, मतलब 80% का इंक्रीमेंट आ गया है सेल में। बिक्री में 80% की वृद्धि आ गई है। वही हमें क्वेश्चन में गिवन था, सेल वॉज इंक्रीज बाई X%। यही हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेल वॉज इंक्रीज बाई X%, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। कितने परसेंट की वृद्धि आई है सर? 80% की वृद्धि आई है, जिसका क्वेश्चन में लिखा हुआ है X%। जो क्वेश्चन में मेंशन है X%, वो हमारे पास आंसर आ रहा है 80%, मतलब X की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आई है वो है 80%। समझ में आया? हाँ सर, समझ में तो आ गया। कतरा 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 क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया। ऑल क्लियर, नो डाउट, नो फॉगिंग, नो ब्रेन फॉगिंग। जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। रिकॉर्डिंग सही चल रही है? जी हाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? When the price of an item was reduced by 20%, its sale increased by X%. Same question है। If there is an increase of 25% in the receipt or revenue, then the value of X is। सेम क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम लेकर आपको फॉर्मूला समझाया। सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चन नंबर 136 भी है। आप लोग सॉल्व कीजिए इसे और मुझे आंसर बताइए। मैं क्वाइटली सॉल्व कर दे रहा हूं अपने एंड से, आप लोग टैली कर लीजिएगा। आप लोग अभी स्क्रीन मत देखिए, अपना सॉल्व कीजिए। हो गया? हो गया? देखिए कितना टाइम लगा सॉल्व करने में मुझे सर? ये तो आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से लेता है ना। अगर मैं पेन और पेपर पर लिखूंगा तो इतना स्लो नहीं लिखूंगा। हाँ सर, स्क्रीन पे सॉल्व करने में मुझे लगा 10 सेकेंड, पेपर पे सॉल्व करने में मुझे लगेगा 4 सेकेंड 5 सेकेंड। इतना में ही आंसर आता है एग्जाम हॉल में, इतना में ही सॉल्व होता है क्वेश्चन। स्क्रीन में सॉल्व करने में मुझे लगा है 10 सेकेंड। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की। ये जो पेन है ये अपने हिसाब से, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो नहीं लिखाएगा। देखिए मैं जो स्पीड पेन और पेपर पे दिखा सकता हूँ वो स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता। बट स्क्रीन पे सॉल्व करने में मुझे लगा 10 सेकेंड। मान के चलिए
पेपर पे सॉल्व करने में लगेगा मुझे 5 सेकेंड। इतने में ही आंसर आता है एग्जाम हॉल में। ये जो मैंने 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट जो इन्वेस्ट करा है आप लोगों को एक एक चीज समझाने में, ये समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप इस बात को समझिए, जो मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ उसे आप ऐसा कॉन्सेप्ट ग्रास्प कीजिए। घर पे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपका सॉल्यूशन 5 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 7 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आना चाहिए एट इनिशियल स्टेजेस। ठीक है? हाँ सर, टैली कर लीजिए। आंसर आ रहा है सबका 56.25%। जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, शाबाश। जिसका आंसर नहीं आ रहा है वो रिपीट करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135 दोबारा से और दोबारा सॉल्व करेंगे। किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक है तब वो अपना वेरीफाई अभी कर लें। ठीक है, आगे बढ़ें, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 137। रिकॉर्डिंग सही चल रही है? हाँ जी सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 12,960. 7/12 of them are male and rest are female. 45% of the male are married. All marriages are monogamous. Monogamous मतलब एक की शादी एक से, पॉलीगैमी नहीं है, मतलब एक की शादी 2 से 3 से 4 से नहीं है, मोनोगैमस है, एक की शादी एक से। एंड मैरिड पीपल हैव देयर स्पाउसेस लिविंग विद देम। ठीक है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ फीमेल्स आर मैरिड? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व करूँ, बताइए सर। आप ही सॉल्व कीजिए जी, देख लीजिए। मेल्स फीमेल्स क्या रेशियो गिवन है सर? मेल्स 7 यूनिट है, 7/12 हैं, तो फीमेल्स सर 5 यूनिट होंगे। ठीक है, 45% ऑफ मेल्स आर मैरिड। सर ये रेशियो आ गया, एक विलेज में 7 मेल हैं तो 5 फीमेल हैं। ये रेशियो कहाँ से आया सर? यहाँ से आया, 7/12 ऑफ देम आर मेल। 7/12 ऑफ देम आर मेल मतलब 7/12 मेल हैं, तो 12 में 7 लोग, 12 लोगों में 7 लोग मेल हैं तो 5 लोग फीमेल हैं। हाँ सर, तो रेशियो आ गया 7:5। हाँ सर, वेरी इजी जी। ये भी समझाना पड़ता है, किसी को डाउट आ जाएगा। अब क्या कैलकुलेट करना है? 45% ऑफ देम आर, 45% ऑफ द मेल्स आर मैरिड। सर 7 का 45%, सर एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं ना, रेशियो तो है, हम 5 जीरो बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर रेशियो में। हाँ, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 45% निकालना है इसका। सर एक कैलकुलेशन आपने सिखाया था हमें, 70 का ना 45% ना निकालने के लिए ना, एक काम करते हैं ना सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? 35 और ये कितना हो जाएगा? 90। अरे नहीं, अरे नहीं, ये यहाँ पे नहीं काम आएगा, छोड़ो सर। ठीक है, सॉरी, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए ना। वो तब कैलकुलेशन आसान होता जब मान लीजिए 140 रहता तो 2 से डिवाइड कर लेते तो 70 आ जाता, और 90 दो जीरो से 2 जीरो चला जाता परसेंटेज के सिंबल से। ये बता रहा था, ये मैंने पहले सिखा रखा है आप लोगों को। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। 45% निकालना है, डायरेक्ट निकाल लीजिए ना। 45/100 ऑफ 70 कितना आ गया? 31.5। इतने लोग मैरिड हैं। कितने लोग मैरिड हैं सर? 31.5 लोग, 35 सॉरी 31.5 मेल्स मैरिड हैं आउट ऑफ 70 मेल्स। ठीक है, तो कितने फीमेल्स मैरिड होंगे सर? क्वेश्चन में बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है मोनोगैमस
मोनोगैमस शादी है, मतलब एक की शादी एक से ही होगी। मतलब अगर 31.5 लड़के शादीशुदा हैं तो इसका मतलब है कि 31.5 लड़कियां भी शादीशुदा होगी। समझ में आया? हाँ सर, ये 31.5 है, 31.5, ठीक है। हाँ सर, अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर मैरिड। हमें कुछ नहीं करना है, परसेंटेज निकाल लेना है। 31.5 कितने फीमेल्स हैं? 50 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये रहा आंसर आ गया हमारे पास। 50 से गया 2 टाइम्स, कितना है? 62 और 1 63%, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आ गया। कुछ था इस क्वेश्चन में? नहीं सर, कुछ भी नहीं था, बेकार का हमें परेशान करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। रेशियो हमारे पास बहुत ही आसानी से गिवन है सर, 7/12, सर 70 और 50 का रेशियो हमने ले लिया। यहाँ से हमने 70 का 45% निकाल लिया, हमें पता चला 31.5 लोग मैरिड हैं, 31.5 मेल्स मैरिड हैं। मोनोगैमस शादी है, मतलब 31.5 फीमेल्स भी मैरिड होंगे। कितने फीमेल्स हैं विलेज में? सर 50। परसेंटेज निकाल लिया हमने, 31.5 बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 63% हमारा निकल कर आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ पे किसी को? बहुत ही सरल सा सवाल है, एग्जाम हॉल में इसको करने में मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेंगे, कैलकुलेशन ही नहीं है कुछ, बस एक 45% ऑफ 70 निकालना है बस, और 31.5 बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100% निकालना है, 5 सेकंड मैक्स टू मैक्स, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड साउंड, सॉरी, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा। तो साउंड और नॉइज को आपने मिक्स कर दिया, बैकग्राउंड साउंड, जी हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 करते हैं, टाइम है ना अभी हमारे पास? 138 के बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन है इनकम टैक्स वाले, उसके बाद मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन थे। देखते हैं 138 कीजिए। सर ये तो आप ही को बताना पड़ेगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जी, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं जिसमें बच्चों को डाउट होगा वो मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, और वो मैं क्लास में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इन अ विलेज the production of food grain increased by 40% and the per capita production of food grain increased by 27% during a certain period. The percentage by which the population of the village increased during the same period is nearest to. एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन, खाद्यान्न फूड ग्रेन्स के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान गांव गांव की जनसंख्या में किस निकटतम निकटतम प्रतिशत में वृद्धि हुई? कॉन्सेप्ट सुनिए, क्वेश्चन पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सुनिए। यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है पर कैपिटा प्रोडक्शन। पर कैपिटा प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंग्लिश वालों लोगों के लिए, हिंदी वालों लोगों के लिए लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन में आसानी से। जब भी एग्जाम हॉल में आपको कुछ लैंग्वेज समझ में ना आए, आप चुपचाप हिंदी पढ़ लिया कीजिए। और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई, पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज इंक्रीज बाई 27%। दोनों लाइन सेम है, पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है वो है प्रोडक्शन
बाई 1%। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। वही लिखा गया, पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन मतलब प्रोडक्शन बाई 1%, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल लिखिए। एक विलेज है, उसमें टोटल प्रोडक्शन जो है किस चीज की? चीनी की। टोटल प्रोडक्शन जो है वो 400 केजी है। 400 केजी चीनी की टोटल प्रोडक्शन है एक गांव में। एक आदमी जो है पर कैपिटा प्रोडक्शन या प्रोडक्शन बाई 1%, एक आदमी जो है, ठीक है, वो प्रोडक्शन बाई 1% जो है मतलब एक पर्सन के पास अपना कोई खेत होगा, उसमें वो जो चीनी शुगर केन ग्रो कर रहा है वो है 10 केजी। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? यहां से आप निकाल सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ विलेज। यही कॉन्सेप्ट है, यही दिखा रहा हूं। यहाँ दिख रहा है ना? दिख तो रहा है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या आएगा बच्चों? 400 केजी बाई 10 केजी। 40 लोग रहते हैं उस गांव में, 40 लोग, 40% लिव 40% live in that village। सर नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, मुझे पता है नहीं दिख रहा है। रुकिए, साइड कर रहा हूँ खुद को। ये लीजिए, दिख रहा है। कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन बाई 1%। समझ में आया? एक गांव है, उसका टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन है 400 केजी, प्रोडक्शन बाई 1% मतलब एक आदमी है, उसका कुछ अपना खेत है, वो अपना मजदूरी कर रहा है और वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 10 केजी शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, और गांव का टोटल प्रोडक्शन है 400 केजी। सर तो कोई कुछ गांव में ऐसे भी तो लोग होंगे कि जो शुगर केन नहीं उगाते होंगे। नहीं, वो सब हमें नहीं काउंट करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि हर आदमी 10 केजी शुगर केन ग्रो कर रहा है और टोटल शुगर केन जो एक गांव में ग्रो हो रही है वो 400 केजी है। तो पॉपुलेशन क्या है विलेज की? सर पॉपुलेशन जो है 400 बाई 10, 40 लोगों का गांव है वो। समझ में आया? ऐसा कोई आदमी उस गांव में नहीं है जो शुगर केन नहीं उगाता है, और हर आदमी 10 केजी ही शुगर केन उगाता है, कोई 15 केजी कोई 20 केजी नहीं उगाता है। पर कैपिटा प्रोडक्शन का मतलब है एवरेज प्रोडक्शन बाई 1%। यहां से हमें पॉपुलेशन मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? हाँ कि ना? बताइए। आ तो गया सर समझ में। आप समझाओगे सर हमें नहीं समझ में आएगा, ऐसा हुआ है अब तक? नहीं, नहीं हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ। जी हाँ। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाई 40%। ओल्ड न्यू क्या है? टोटल प्रोडक्शन। पहले 100 यूनिट था, 40% बढ़ने के बाद 140 यूनिट है। ठीक है, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द प्रोडक्शन ऑफ इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाई 40%। पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज इंक्रीज बाई 27%। पर कैपिटा कितना है? पहले अगर 100 यूनिट था, अब 27% बढ़ गया, 127 यूनिट हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं सर। हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? हमसे पूछा जा रहा है the percent by which the population of village increased during the same period nearest to the integers। ठीक है, यहां से हम
पॉपुलेशन निकाल सकते हैं दोनों को डिवाइड करके। हाँ सर, अभी तो आपने कॉन्सेप्ट दिखाया, ये रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइड कर लूँ खुद को, ये रहा कॉन्सेप्ट। हाँ सर, ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर हम निकाल सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ विलेज, दोनों को डिवाइड मार दीजिए। सर ये तो 100/100 1 हो गया, ये 140/127, सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 127। मतलब जो ओल्ड पॉपुलेशन है और न्यू पॉपुलेशन है विलेज की, उसका रेशियो आ गया 127 इस टू, माफ कीजिएगा, 127:140। कितने का इंक्रीमेंट आया सर? 13 यूनिट का इंक्रीमेंट आया, 13 यूनिट का। हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज में पूछा है। द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ओल्ड पॉपुलेशन 127 थे लोग थे, न्यू पॉपुलेशन 140 लोग हैं। कितना का इंक्रीमेंट आया सर? 13 यूनिट का इंक्रीमेंट आया। एक सेकंड दीजिए बच्चों, स्लाइड साइड कर दीजिए। 13 यूनिट का इंक्रीमेंट आया, 13 लोग बढ़ गए। पहले कितने लोग थे सर? 127 लोग थे। हमें क्या पूछा है? एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है? नहीं, हमें निकटतम नियरेस्ट टू नियरेस्ट इंटीजर में माफ कीजिए, हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर पूछा है। नियरेस्ट टू, निकटतम प्रतिशत में वृद्धि बताइए। नियरेस्ट क्या होगा सर? इसका ना 10% निकालेंगे ना तो 12.7 होगा सर। सर 12.7 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 30 नहीं होगा सर? हाँ सर, इसका मतलब है 10% से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा पॉपुलेशन में। 10% से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा पॉपुलेशन में। सर हमारे पास ऑप्शन है 16%, 13%, 7%। सर नियरेस्ट जो इंक्रीमेंट है ना सर, वो ऑप्शन सी है, 10%। आंसर आ गया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। बताइए, नहीं सर, इसीलिए वहां पर लिखा हुआ था कि नियरेस्ट इंटीजर में हमें बताइए निकटतम प्रतिशत में वृद्धि कितनी कितनी हुई। सर ये दोबारा समझाइए, कितनी बार समझाऊंगा ये सब? मैं आपको बताया तो है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। हमें क्या निकालना है? अगर 127 जो है वो 100% है तो 13 कितने प्रतिशत के बराबर है, यही निकालना है। 13 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, बेस क्या है? 127। हाँ सर, या तो आप मस्त कैलकुलेशन करिए इस तरीके से और इसे सॉल्व कीजिए और आंसर आएगा 10 पॉइंट समथिंग %, ठीक है। हाँ सर, या तो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अगर 127 100% है तो 13 कितने परसेंट के बराबर है? अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसका 10%। 127 का 10% क्या होता है सर? 12.7 होता है। कितना होता है? 12.7। इसका 11% क्या होगा सर? 1% ऐड कर देंगे, मतलब 12.7 प्लस 1.27, 13.97। तो मतलब है सर, ये जो 13 है ना, ये 10% और 11% के बीच में कहीं वैल्यू आएगी। 10% और 11% के बीच में वैल्यू आएगी। सर 11% ना 13.97 है, मतलब 14 हो जाएगा सर। तो ये 10.5% के नीचे ही वैल्यू रहेगी सर। सर एक बार 10.5 भी निकाल के दिखाई दीजिए जरूर। मतलब सर आए हैं तो पूरा कैलकुलेशन आज ही सीख लेना है, जरूरी भी है। हाँ सर 3.97 था ना सर। 10.5 अगर हम करें तो 0.5% बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी 12.7 प्लस 1.27 का, अगर 28 मान लें तो 14, 0.5, 0.64, ठीक है, 13.34। मतलब है अगर 10 पॉइंट, इसका मतलब है 10.5% ऑफ
127 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 13, कितनी आ गई 13.34. इसका मतलब है 10% और 10.5% के बीच में होगी वैल्यू 13 की। समझ में आया? हाँ सर, 10.5% से जो भी कम होगा वो राउंड ऑफ होकर 10% में चला जाएगा। ये हुआ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? या फिर आप एक बार ऑप्शन पर नज़र डालिएगा तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 16%, 13%, 10%, 7%। आप जब यहाँ पर इसे देखिएगा कि 127 का जो 10% है वो 12.7 आ रहा है और इसे राउंड ऑफ करके हम 13 लिख ही सकते हैं, तो हमारा आंसर नियरेस्ट इंटीजर में 10% ही होगा। आंसर यहाँ पर ही निकल जाएगा कॉमन सेंस से। बट किसी को एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नॉट इन एग्जामिनेशन हॉल, इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम, तब आप ये देख सकते हैं कि 11% की वैल्यू क्या आ रही है 13.97 और 10.5% की वैल्यू क्या आ रही है 13.34। ये दिख रहा है ना 13.34। हाँ, तो जो 13 है वो 10% और 10.5% के बीच में वैल्यू आएगी। 10% और 10.5% के बीच में वैल्यू आएगी और उसे हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में, तो हम उसे 7 में नहीं करेंगे, 16 में नहीं करेंगे, 13 में नहीं करेंगे, 10% में ही राउंड ऑफ करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कतरा कतरा क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो या नोट कर लीजिए। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रोडक्शन बाई 1 पर्सन। मैं खुद को साइड कर लूँ। विलेज का टोटल प्रोडक्शन 400 kg है और प्रोडक्शन बाई 1 पर्सन मतलब पर कैपिटा प्रोडक्शन 10 kg है, तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज आएगा 400 बाई 10, 40% का 40% लिव इन दैट विलेज। समझ में आया? बताइए। हाँ सर, समझ में आ गया, कतरा कतरा क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ से 4 क्वेश्चन जो आगे के हैं वो है इनकम टैक्स बेस्ड, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मेंसुरेशन के। मैं एक काम करूँगा, ये जो 4 क्वेश्चन है इनकम टैक्स बेस्ड के, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और फिर मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है उनका अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, या फिर देखते हैं अगर इनकम टैक्स बेस्ड में ही 2-4 सवाल मेंसुरेशन के हो जाएं तो वो भी वेल एंड गुड है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज कीजिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई डाउट है, बेझिझक होकर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर। ये पहला शीट है परसेंटेज का, ठीक है। इसके बाद दूसरा शीट और तीसरा शीट वो हम सॉल्व करेंगे। आप ये मत समझिए परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ मैं, परसेंटेज के साथ साथ ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं पूरी अरिथमेटिक की। जिसका परसेंटेज रेशियो पे कमांड बन गया, पूरी अरिथमेटिक उसके लिए केक वॉक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर, टेक केयर।